नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी विद्वान साथियों का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवंशी चैनल पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। प्यारे मित्रों, आज 20 सितंबर 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपके इस वीडियो में लेकर के हाजिर हुए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्यारे मित्रों प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्यारे मित्रों हम देखते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर की कटिंग। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर पहली कटिंग आ चुकी है। संयुक्त राष्ट्र के युवा नेतृत्वकर्ताओं में भारत का किशोर उदित भी शामिल है। प्यारे मित्रों, इसे डिटेल से पढ़िएगा। भारत के 18 वर्षीय उदित सिंघल को संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास लक्ष्य 2020 के युवा नेतृत्वकर्ताओं की सूची में शामिल किया है। एसजीडी विश्व के समक्ष पेश आ रही प्रमुख चुनौतियों से निपटने के प्रयासों में लगे युवाओं के कार्यों को प्रोत्साहन देने वाला एक अहम मंच है। सिंघल ग्लास टू सैंड के संस्थापक हैं। यह एक कचरा रहित पारिस्थितिकी तंत्र है जिसमें दिल्ली में कांच के कचरे से निपटने की दिशा में काम किया जा रहा है। तो प्यारे मित्रों, आपसे ये क्वेश्चन रूप में पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे युवा नेतृत्वकर्ता भारत की ओर से कौन है। तो इन्हें नाम याद रखिएगा। 18 वर्ष की उम्र है इनकी और उदित सिंघल इनका नाम है। अगली न्यूज कटिंग मित्रों आपकी स्क्रीन पर है। चीन को झटका, थाईलैंड की किरा परियोजना दौड़ से बाहर हो गया है चीन और भारत इसमें शरीक हो गया है। इसकी डिटेल आप पढ़ सकते हैं। क्वालिटी बढ़ा करके वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए इसको और पढ़िएगा। भारत के अलावा अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य देशों ने इस नहर परियोजना में खास रुचि दिखाई है, यानी दिलचस्पी दिखाई है और चीन को तो बाहर कर ही दिया है थाईलैंड ने। प्यारे मित्रों, आप थाईलैंड की इमेज देख सकते हैं। एशिया महाद्वीप में ये देश है। इसने एक किरायु परियोजना है, यानी एक नहर बनानी थी हिंद महासागर में, उससे चीन को बाहर कर दिया है। यानी चीन अब उसमें नहीं रहेगा किराय योजना में और भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे देश इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अब अगली न्यूज कटिंग है प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री ने किया कोसी रेल महासेतु सहित कई परियोजनाओं का उद्घाटन। इस मित्रों जो कटिंग सम्मिलित की है इसका मैंने क्वेश्चन बना दिया है, आपको पीडीएफ में मिलेगा, तो उसको नोट कर लीजिएगा ध्यान से। कौन सी परियोजना है आपकी? कोसी रेल महासेतु परियोजना, उसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिएगा हम पहुंचते हैं प्यारे मित्रों पीडीएफ पर। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर पीडीएफ ओपन हो चुकी है कि जिसमें सबसे पहला प्रश्न है कल का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से लड़ने के लिए मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान प्रारंभ किया है? इसका राइट विकल्प प्यारे मित्रों जो है उसका कमेंट बॉक्स में आपने आंसर लिख करके भेजा है। इसका ऑप्शन सही था आपका तीसरा ऑप्शन, यानी महाराष्ट्र राज्य ने मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी मित्रों ये अभियान चला रखा है कोरोना नामक बीमारी से लड़ने के लिए। महाराष्ट्र राज्य की छोटी सी डिटेल दी गई है। राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और भारत की आर्थिक राजधानी के रूप से मुंबई शहर प्रसिद्ध है। प्यारे मित्रों, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 20 सितंबर 2020 का पहला प्रश्न। विश्व बैंक द्वारा जारी वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका राइट ऑप्शन मित्रों चुनिएगा। इसका सही विकल्प है तीसरा ऑप्शन। 116वां स्थान प्राप्त हुआ है मित्रों वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक में भारत को। और डिटेल यहाँ देख सकते हैं। यह सूचकांक नागरिकों की आर्थिक और व्यावसायिक क्षमता को जुटाने के लिए उनकी क्षमता के आधार पर देशों को रैंक देता है। प्रथम स्थान पर मित्रों टॉप कंट्री 3 जो हैं वो देखिएगा। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हांगकांग और तृतीय स्थान पर आपका एशियाई कंट्री जापान है। और मित्रों विश्व बैंक की डिटेल दी गई है, नोट कर सकते हैं। 1944 में स्थापना हुई थी और हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। एमडी और सीएफओ अंशुला कांत जी हैं और अध्यक्ष डेविड मालपास। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा अध्यक्ष को। अगला क्वेश्चन मित्रों दूसरा आपकी स्क्रीन पर। नागरिक उड्डयन मंत्री ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? राइट ऑप्शन मित्रों इसका है पहला ऑप्शन। दिल्ली में मित्रों आपके नागरिक उड्डयन मंत्री ने आपका पहला भारत का जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। इसकी डिटेल नोट कीजिएगा। नागरिक उड्डयन मंत्री ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह हवाई अड्डा डेली बेसिस पर 150 जेट की आवाजाही की अनुमति देगा। इस नए टर्मिनल में 1 घंटे में 50 से अधिक यात्रियों को संभालने की क्षमता है। नए टर्मिनल में 57 से अधिक डेडिकेटेड चार्टर्ड विमान को पार्किंग वे है। समझ रहे होंगे पार्किंग वे कितने जो विमान होंगे 57 की क्षमता रखता है अब। ओके, अगला क्वेश्चन मित्रों तीसरा आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है?
लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क या सिंगापुर? राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, यानी सिंगापुर ने पहला स्थान प्राप्त किया है ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में। प्यारे मित्रों टॉप 3 पर कौन कौन है देखिएगा, पहले स्थान पर तो सिंगापुर है, दूसरे स्थान पर हेलसिंकी है यानी आपका फिनलैंड की राजधानी, तीसरे स्थान पर ज्यूरिख है जो आपका स्विट्जरलैंड का शहर है, याद रखिएगा। और भारत के कुछ शहर इस सूचकांक में स्थान पाए हैं, ये कह सकते हैं आप भारत का टॉप कौन है, तो भारत के टॉप पर आप कह सकते हैं हैदराबाद को, जो विश्व स्तर पर 85वें स्थान पर है, 85 नंबर पर। दिल्ली 86, मुंबई 93, बेंगलोर 95 स्थान पर है, याद रखिएगा। और मित्रों इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने सिंगापुर यूनिवर्सिटी फॉर टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन के साथ मिलकर के ग्लोबल स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 जारी किया है। नोट कर लीजिए ये इंपॉर्टेंट बिंदु। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मित्रों 4। हाल ही में अमिताभ घोष का निधन हो गया है, वह कौन थे? उपसभापति, नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष, आरबीआई के पूर्व गवर्नर, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष? इसका राइट ऑप्शन है प्यारे मित्रों तीसरा विकल्प, यानी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रहे हैं अमिताभ घोष ही, याद रखिएगा। और मित्रों अमिताभ घोष के बारे में पहला बिंदु बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसे। अमिताभ घोष आरबीआई के गवर्नर रहे हैं जो सबसे कम समय के लिए रहे हैं, मात्र 21 दिन का कार्यकाल रहा था आरबीआई के गवर्नर के रूप में, नोट कर लिए ये बिंदु। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है प्यारे मित्रों 5। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ऐतिहासिक कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है? ये हमने अभी न्यूज कटिंग में देखा था, वही क्वेश्चन है। इसका राइट विकल्प है प्यारे मित्रों बिहार। आपको इसका हिंट मिल गया है, कोसी रेल यानी कोसी नदी पर है ये ब्रिज, तो याद रखिए कोसी नदी बिहार का शोक है, तो आंसर कौन सा होगा? बिहार राज्य। यह पुल 1.9 किलोमीटर लंबा है और इसका निर्माण 516 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। अगला क्वेश्चन है प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर 6। हाल ही में किस भारतीय एयरलाइन ने विमानों में वाईफाई सेवाओं की पेशकश की है? इसका राइट ऑप्शन प्यारे मित्रों चुन लिया होगा आपने, चारों विकल्प आपकी स्क्रीन पर हैं, चौथा ऑप्शन इसका सही है। विस्तारा जो आपकी एयरलाइन कंपनी है उसने मित्रों विमानों में वाईफाई सेवा की पेशकश की है। डिटेल नोट कीजिएगा, विस्तारा अपनी उड़ानों में वाईफाई कनेक्टिविटी शुरू करने वाली भारत की पहली एयरलाइन बन गई है। नियमों के अनुसार उड़ान की 3000 मीटर की ऊंचाई के बाद ही यात्री को वाईफाई का उपयोग करने के लिए उपलब्ध रहेगा, समझ गए। अगला क्वेश्चन मित्रों 7। किसने आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है? आपकी स्क्रीन पर चारों विकल्प हैं मित्रों, चुनिएगा राइट ऑप्शन क्या हो सकता है। इसका आंसर है आपका चौथा ऑप्शन। विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने मित्रों आईबीएसए के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता की है, याद रखिएगा मित्रों। प्यारे मित्रों आईबीएसए क्या है, इसका फुल फॉर्म आपकी स्क्रीन पर है, इंडियन, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यानी ये त्रिपक्षीय एक समूह है, आपका 3 देशों का ग्रुप है ये। इस बैठक में देश की सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली जैसे विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। आईबीएसए एक संवाद मंच है जो इन देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और एक अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय समूह है। प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये समूह है आईबीएसए, इसे याद रखिएगा और नोट करिएगा अपनी नोटबुक में। प्यारे मित्रों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है आज का कमेंट बॉक्स वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में जापान की गवर्निंग पार्टी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किसे अपने नए नेता के रूप में चुना है? शिंजो आबे, योशिहिदे सुगा, शिगेरू इशिबा या फुमियो किशिदा? प्यारे मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आपने इसका आंसर पहचान लिया होगा, तो कमेंट बॉक्स में लिख भेजिएगा तुरंत इसका आंसर क्या है। ओके प्यारे मित्रों आप 25 सितंबर को जो टेस्ट होना है उसकी तैयारी बराबर रखिएगा, क्योंकि 25 सितंबर को टेस्ट जो होगा वो 50 प्रश्न होंगे उसमें, और कम से कम आपके 40 तो आने ही चाहिए। जो मेरे स्टूडेंट बराबर कमेंट कर रहे हैं उनसे मैं उम्मीद लगा के रखा हूँ कि कम से कम 40 के प्लस आने चाहिए उनके नंबर। ओके प्यारे मित्रों आप समझ रहे होंगे क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उसका रिजल्ट मुझे चाहिए। आप जब बराबर वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम 40 तो आपके आने ही चाहिए, और बहुत अच्छी बात होगी अगर आप 45 प्लस लेके आएँ। ओके प्यारे मित्रों वीडियो अगर ज्ञानवर्धक लगा हो तो दिल से लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए हुए हैं तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब ऑप्शन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको वीडियो नोटिफिकेशन के रूप में सबसे पहले मिल जाया करें। ओके प्यारे मित्रों वीडियो हम यहीं विराम करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद जय भारत प्यारे मित्रों।